तू कहते हैं। वैसे नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बू कहते हैं। फिल्मों में तो हीरोइंस बड़े अच्छे अच्छे रोल लेके, आइडियल वुमेन का रोल लेके, एक आदर्श नारी का इमेज लेके अच्छे अच्छे रोल करती हैं। लेकिन ये बताइए कि आप फिल्मों में ये नेगेटिव रोल, ये बुरी औरत का रोल लेके क्यों आए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर सभी अच्छे रोल करना शुरू कर दें तो फिर बुरा रोल कौन करेगा? तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही ये रोल कर देती हूँ। मगर इस बुरे रोल ने मुझे अपनी जिंदगी में कि ये बुराई मेरे लिए तो अच्छा ही बन गई है। इस बुरे रोल को करने के लिए क्या आपको कुछ ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है या आपके स्वभाव में ही ये बुराई, ये गुस्सा है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये रोल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और वो इसलिए कि मेरा जो स्वभाव साप्ताहिक। क्या आपको कुछ ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है या आपके स्वभाव में ही ये बुराई, ये गुस्सा है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये रोल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और वो इसलिए कि मेरा जो स्वभाव है, मुझे गुस्सा बहुत ही कम आता है। लेकिन फिल्मों में बहुत ही ज्यादा आता है। वो क्या करे, करना पड़ता है, नफरत दिखानी पड़ती है, गुस्सा दिखाना पड़ता है, और उसके लिए फिर बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। और जब सुबह से शाम तक मेरी वो हालत हो जाती है कि मैं थक के चकनाचूर हो जाती हूँ, क्योंकि जो कि मेरे स्वभाव से बिल्कुल अलग है। तो आपकी ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसने आपको बिंदु से ये गुस्से वाली औरत बना दी? वो मेरी फिल्म थी दो रास्ते, राज खोसला जी ने बनाई थी। अच्छा। और पहली मर्तबा मुझे ये रोल दिया गया था और मेरी खुशकिस्मती समझिए कि पिक्चर बहुत चली और लोगों ने तो क्यों मगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझे वैम बना दी। और आप फिर गुस्सा करने लगी? जी हाँ, गुस्सा करने लगी, पर्दे पे लोगों के घर तोड़ने लगी। और जब भी मैं पर्दे पे आती थी तो लोग कहते थे कि चलो, और अभी भी कहते हैं कि अब कुछ न कुछ हंगामा जरूर होगा। आप पर्दे पर आए और लोगों को ये अंदाजा हुआ कि अब गड़बड़ हो। एक बार ऐसे भी आना पसंद करेंगे कि लोग सोच रहे हो कि अब कोई गड़बड़ हो और आप एक अच्छा सा रोल दे दें? हाँ, वैसे हुआ था। वो थी फिल्म अभिमान। अच्छा। अमिताभ बच्चन और जया जी की। तो लोग हमेशा हर सीन में यही उम्मीद रखते थे कि अब मैं कुछ करूंगी। हालांकि वो ऐसे उल्टा हो गया कि मेरा जो शुरू से बिगिनिंग से जो रोल था वो पूरा सिंपैथेटिक रोल था और बहुत लोगों ने पसंद किया। आज तक मुझे फैन लेटर्स आते हैं कि आप सिर्फ ऐसे ही रोल कीजिए, यानी कि लोगों ने मुझे पसंद ही किया है इस रोल में। तब ऐसे रोल आप करेंगी? जी हाँ, यही नहीं बल्कि मैंने तृष्णा में भी किया है, उसके अलावा चैताली में भी किया है और एक दो फिल्मों में मैंने ये रोल, इस टाइप के रोल किए हैं। अच्छा, ये बताइए, आप जो फिल्मों में ये नेगेटिव रोल करती हैं जी, इससे आपकी पब्लिक लाइफ पे कोई असर तो नहीं पड़ा? मसलन कि आपका गुस्सा, आपका स्वभाव लोग फिल्मों से जो अंदाजा लगाते हैं, तो जब फिल्मों में तो बड़े बड़े विलन बहुत डरते आती है, जब आप दोस्तों में जाते तो कहीं वो डर उनमें बैठा तो नहीं रहता? जी नहीं, खास तौर पे जो कि मेरे दोस्त हैं और जो मेरे बहुत ही करीब है, वो तो मुझे हालांकि डराते हैं, मुझे उनसे डरना पड़ता है। अच्छा। और जो लोग मुझे जानते नहीं हैं उनको थोड़ी बहुत गलतफहमी जरूर है कि भाई पर्दे पे जिस तरह से रोल करती हैं, हो सकता है ये वैसी ही हूँ, मगर जब वो मुझसे मिलते हैं तो ये उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है। कभी ऐसा हुआ कि किसी की गलतफहमी दूर हुई है? हाँ, मुझे इस बात से याद आया कि हमारे बचपन के एक फ्रेंड्स थे, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे। उनकी शादी हो गई और मैं इस तरफ फिल्म स्टार बन गई, तो उनकी बीवी से मैं मिली तो उनके दिल में मेरे लिए बहुत ही गलत फहमी थी। हमेशा बोलती थी कि भाई इनसे आप मत मिला कीजिए, ये तो सबके घर तोड़ती हैं। तो उनके हस्बैंड ने मुझे ये बात बताई नहीं थी। थोड़े दिन के बाद जब मैं उनको पार्टी में मिली और उसके 2-4 दिन के बाद मुझे एक लेटर आया और वो खत उन्हीं का था और उसमें लिखा था कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत ही बुराई थी, मगर आपको मिलने के बाद ये मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। यानी मेरे हालांकि बहुत ही करीब के फ्रेंड्स थे, अगर उनके दिल में अगर ऐसी बातें पैदा हो सकती है तो जो लोग मुझे नहीं जानते उनके अगर दिलो दिमाग में ऐसी बात हो तो उसमें कोई नई बात नहीं है।
चलिए इस इंटरव्यू के बहाने आज आपने हमारे दर्शकों की भी गलतफहमी दूर कर दी। मेरे ख्याल से हो गई होगी अब तक तो। अच्छा ये बताइए कि फिल्मों के अलावा काम करते करते जब आपको खाली वक्त मिलता है जी, तब आप क्या करती हैं? खाली वक्त में तो मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ रहना बहुत पसंद करती हूँ। उसके अलावा कभी कभी किचन में चली जाती हूँ। हालांकि ये मत समझिए कि मुझे खाना पकाने का शौक है, मुझे खाना का शौक है। नहीं, कुछ तो आपको ऐसा होगा जो अच्छा पकाना आता होगा। ये कि हम लोग आपके यहाँ आए तो आप क्या चीज खिलाएंगे? हाँ, तो मुझे एक चीज बनानी बहुत अच्छी आती है, वो है रबड़ी। और मैं अगर आपको रबड़ी खिलाऊंगी तो फिर खाने के तो बस और ही पैदा नहीं होता सबसे पहले रबड़ी खिला दे। खिला देती हूँ कि हालांकि लोगों को और मैं खिला ना सकूं ज्यादा और मांगे नहीं मुझसे। ये तो बहुत अच्छा बचाव करती है किचन से आप। उसके अलावा मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाई का शौक है और फुर्सत में जब होती हूँ मुझे म्यूजिक का भी बहुत शौक है। कभी गजलें हैं, अच्छा क्लासिकल म्यूजिक है, तो इस तरह से मैं अपना दिल बहला लेती हूँ, मेरा वक्त गुजार लेती हूँ। फिर कुछ दोस्त वगैरह भी हैं जिनसे मुलाकात होती रहती है। डांस की तरफ भी कभी ध्यान दिया आपने? डांस की तरफ तो मैंने इतने डांस किए हैं स्क्रीन पे कि अब तो मेरा ख्याल है कि एक क्यों हाथ भी उठाना या गर्दन भी मोड़नी, ऐसा लगता है कि बस 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 बहुत हो गया। अच्छा ये बताइए, जैसे आपको लोग इतना जानते हैं ना, कभी कभी आप कहीं घूमने का मन होता है आपका और आप कहीं बाजार में घूम रही होती हैं जी, या कहीं नई जगह जाती हैं, आप लेते हैं, तो उस समय आपको कैसा लगता है? उस बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ही हैबत होती है। ऐसा लगता है कि शायद हमको किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया हो और बाकी जो लोग होते हैं उनसे मुझे जरा थोड़ी सी जेलसी होने लगती है कि मैं क्यों ऐसी नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं घूम फिर सकती। मगर जो हमें शोहरत जो मिली है वो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि सभी को तो ये ऐसा नहीं मिलता है। मगर एक बात जरूर है कि इंसान को कहीं भी किसी भी तरह से दिल को तसल्ली नहीं है। कहीं ना कहीं वो असंतोष कहीं ना कहीं असंतोष जरूर रहता है। जैसे मैं कल गई थी यहाँ पर इमाम बाड़ा कहते हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, जहाँ बहुत पर ही बढ़िया मॉन्यूमेंट है। जी है, वाजिद अली शाह ने कुछ मेरा ख्याल है नवाब आसिफुद्दौला ने मेरा ख्याल है दादा परदादा शायद। मैं कल वहां पर गई थी और थोड़ा बहुत सा मैंने देखा नजारा, मगर उसके बाद मुझे गाइड ने कहा कि चलिए हम आपको भूल भुलैया दिखाएं। तो बहुत ही भूल भुलैया देखने की, मगर कुछ लोगों ने मुझे वहां पहचान लिया। जब लोगों ने पहचानना शुरू किया तो मैंने कहा अब तो ये भूल भुलैया देखने के बजाय यहाँ से खिसक के निकलो। नहीं तो यही लोग भूल जाएंगे। ये मुझे भुला देंगे कहीं पर। अच्छा, ये आप फिल्मों में आई और तरह तरह के आपने रोल किए, कभी आपने आर्ट्स फिल्मों की तरफ भी सोचा कि आर्ट्स फिल्मों में कोई रोल करें जो फिल्म्स शायद बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा सफल नहीं होती जी, जो ज्यादा खिड़की पे ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करती, उन फिल्मों की तरफ कभी आपका रुझान रहा? वैसे तो सभी आर्टिस्ट पसंद करते हैं आर्ट फिल्मों में काम करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ज्यादा जो, हालांकि मैं तो ये कहूंगी कि मुझे जो शोहरत मिली है, मुझे जो कामयाबी मिली है वो कमर्शियल रोल से मिली है। और कभी कभी जैसे कि वो जमाने में मीना कुमारी जी, नरगिस जी, तो उनको कोई आर्ट फिल्म की जरूरत नहीं होती थी जी। वो भी आज उतनी ही मशहूर हैं जितने के आर्ट फिल्म हैं। मगर आर्ट फिल्म में कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनके दिलो दिमाग में कुछ ऐसा है कि कमर्शियल जो आर्टिस्ट हैं उनको ये आर्ट फिल्म में नहीं लेना चाहिए। वो क्यों? वो पता नहीं, उनकी कोई या तो गलतफहमी है या तो हम अपनी कम नसीबी समझे या हम अपनी बदनसीबी समझे। तो वो चाहते हैं कि हमेशा वो अपना कोई आर्टिस्ट प्रेजेंट करें, तो इस तरह के मौके हम लोगों को बहुत कम मिलते हैं। हालांकि हमारे जो कमर्शियल फिल्में बनाने वाले हैं वो आर्ट फिल्म के आर्टिस्टों को जरूर ले लेते हैं, लेकिन मगर आर्ट फिल्म वाले कभी कमर्शियल वालों को मेरा जहां तक की ख्याल है नहीं लेते हैं। एक बार ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि होना तो चाहिए। तो मेरा ख्याल है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर शायद कोई जो अगर आर्ट फिल्म बनाने वाला हो तो ये मेरे लिए गलत ना समझे, ये मेरा अपना ख्याल है जो मैं पेश कर रही हूँ कि आप आर्ट फिल्मों में भी काम कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। तो एक बात तो आप जानती होंगी कि किसी भी फिल्म का जो इकोनॉमिक पॉइंट होता है वो पैसा लेने की बात जो होती है, बिल्कुल। और आर्ट्स फिल्म में अगर कम तादाद रही, टिकट्स कम बिके, तो अच्छे सब्जेक्ट्स के ऊपर, अच्छे टॉपिक्स के ऊपर फिल्में बंद हो जाएंगी ना बनना। तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग
प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जी। गवर्नमेंट इस आर्ट फिल्म के प्रमोशन के लिए क्या कर रही है? ये तो हालांकि बहुत सारी आर्ट फिल्में तो बन रही हैं और ज्यादातर अवार्ड्स वगैरह उन्हीं को दिए जाते हैं। जी। हालांकि कमर्शियल फिल्मों में हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोगों को बहुत ही कम अवार्ड्स मिलते हैं जितने के सबसे ज्यादा अवार्ड्स उनको मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट उनके तरफ ज्यादा तवज्जो दे रही है और वो चाह रही है और वो उनको प्रोत्साहन दे रही है कि आर्ट फिल्में ज्यादा से ज्यादा बने। अब ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो कितनी ये फिल्में पसंद करती हैं। अच्छा, सीरियल्स में भी कभी आपने आने का सोचा? जी, आने का तो सोचा है और मेरा ख्याल है कुछ बातचीत भी चल रही है और बहुत जल्दी मेरी भी कोशिश है मैं भी आऊंगी। क्योंकि सीरियल से तो आप हर घर में पहुंच जाएंगे ना, वैसे भी आप हर घर में पहुंची हुई जी हैं। जी। दूरदर्शन एक ऐसा सशक्त बिल्कुल। माध्यम है। ये बहुत ही अच्छा हो रहा है सब आर्टिस्टों के लिए और ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्टों को मौका मिल रहा है स्क्रीन पे आने का और अपनी एक्टिंग टैलेंट्स दिखाने का। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कि इतना सीरियल में इतने लोग आ रहे हैं, इतने नए टैलेंट्स निकल के आ रहे हाँ हैं? जी। कुछ पहले तो गिने चुने लोग होते थे फिल्म इंडस्ट्री में कि साहब धर्मेंद्र साहब हैं, राजकुमार साहब हैं, बिंदु जी, जी हैं, मीना जी, कुमारी जी हैं, जी। तो सिर्फ यही लोग फिल्मी पर्दे पर दिखाई पड़ते थे, गिने चुने लोग। हाँ लेकिन जी। आजकल भीड़ कुछ ज्यादा बढ़ रही, तो इससे आप लोगों को ऊपर कोई असर पड़ता है? मेरा ख्याल है वैसे असर खास तो नहीं पड़ता है, हालांकि ये होना बहुत जरूरी है जिससे क्या ना हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा हेल्दी कंपटीशन। और जो भी हर आर्टिस्ट अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो अच्छी से अच्छी किरदारी करने की कोशिश करे। अच्छा, तो मैं इस प्रोग्राम में आपका 2 बार शुक्रिया अदा करूंगा। बस सवाल खत्म हो गए आपके? सवाल तो खत्म हो गया ना, हाँ क्योंकि जी। टाइम जो है वो खत्म होने वाला है। अच्छा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको 2 बार शुक्रिया अदा करूंगा। जी। आप पूछे क्यों? मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि भाई 2 बार क्यों? भाई, पहला तो शुक्रिया इसलिए कि आप हमारे दर्शकों से आपने बात की स्टूडियो में आके, उनको अपने कुछ उस स्वभाव के बारे में बताया जो लोग नहीं जानते थे, लोगों की गलतफहमी दूर की। और दूसरा शुक्रिया मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि आपने कोई हंगामा नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं की, वरना मुझ जैसा नर्म दिल वाला आदमी तो। अगर आप कहें तो मैं अभी कर दूं हंगामा।